Hey guys, welcome to the Funnel Mastery Challenge. I'm Pooja and ये मेरा second challenge है जो मैं cover कर रही हूँ मेरी YouTube वीडियो में. The previous challenge was copywriting challenge that I had recorded for all of you. If you haven't watched it yet, मैं क्या करूँगी, मैं description में link provide कर दूँगी and I button में भी provide कर दूँगी. So copywriting challenge is something really important. Funnel से भी पहले अगर मैं बोलूँ तो आप प्लीज़ उस challenge को देखिएगा because it's very important and it covers a lot of basics. Okay. Now to get started, आज का जो topic है it's going to be very important because if you want to be a massively successful digital marketer, okay, if you want massive success then this is a topic that you must be able to master. ये जो topic है ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए and सबसे अच्छी बात ये है, irony ये है कि the topic is very easy. Okay, if you understand the fundamentals right, then it'll be very easy for you. आप अगर थोड़ा सा भी अच्छे से चीज़ों को समझ लेंगे तो आपको जो एक बना हुआ है ना इस टॉपिक के अराउंड कि ये बहुत डिफिकल्ट होता है या बहुत मास्टरी की ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं है. यू विल बी एबल टू कम अप विथ वेरी क्रिएटिव फनल्स फॉर योर ओन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. ओके, अब हम चालू करते हैं. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो डिजिटल मार्केटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव जनरली होता है, लाइक बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बट अगर अभी हम मान के चले मेनली तो डिजिटल मार्केटिंग से लोग अपने जो प्रोडक्ट है उसको सेल करना चाहते हैं, राइट. सो यू वांट टू सेल पीपल योर स्टफ, करेक्ट. ओके, नाउ दीज पीपल हैव नो क्लू हु यू आर. मतलब वो कहीं कुछ अपना काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ में अपना लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, कुछ एक ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं एंड उनको कोई आइडिया नहीं है कि आप कौन हो. उनको हो सकता है पता हो, उनको हो सकता है ना भी पता हो कि आप कौन हो, राइट. तो हमें तो ऐसे इंसान को कन्वर्ट करना है जो आज तक हमें जानता भी नहीं है और उसे हमें हमारा प्रोडक्ट सेल कराना है, राइट. ओके, तो अब अगर if you want to make them buy your stuff, you have to take them through a sequence of steps. Okay, एक sequence of steps से आपको ले जाना पड़ेगा उनको so that वो एक stranger से एक buyer में convert हो जाए. Okay, and when you do these things and ये जो sequence of steps होती हैं इसको हम कहते हैं funnel. In very simple words, this is the definition. You want to convert a stranger into a buyer. Okay, I'm talking about a sales funnel. Okay, so if you want to convert a stranger into a buyer, then the steps that you take in between to basically create the trust, create the likability and everything and eventually make them purchase is called a funnel. Okay, इट्स वेरी सिंपल, राइट, कि आपको सिर्फ एक सीक्वेंस ढूंढना है कि आप पहले लोगों को कहाँ ले जाओगे, फिर कहाँ ले जाओगे, फिर कहाँ ले जाओगे एंड इवेंचुअली आप कहाँ पे उनको पिच करोगे, राइट. ओके, सो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. अगर हम उसे विजुअली रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है. तो इसकी जो स्टेप्स होती हैं, जो ब्रॉड स्टेप्स होती हैं, इसको फर्दर हम और भी स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं लेकिन आज हम बिल्कुल ही सिंपल चीज़ इसको बनाना चाह रहे हैं. हम चाह रहे हैं जितना सिंपल हो सके, कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं होती है चीज़ों को. डिजिटल मार्केटिंग में आप जितनी चीज़ें सिंपल रहोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा, आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट. तो सिंपली पुट अगर हम बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सबसे पहले अटेंशन, फिर इंटरेस्ट, फिर डिज़ायर, फिर एक्शन. ओके, अब जैसे आप ये इमेज में देख पा रहे होंगे कि आप लोगों को अपने फनल में ऊपर से लाना चालू कर रहे हैं, यानी आप सबसे पहले लोगों को दिखना चालू हो रहे हैं. तो यानी तब तक उनको कोई आइडिया नहीं है कि आप कौन हैं. ओके, तो अब ये जो हमने बात करी थी पहले कि जो हमारा जो पाथ होता है जिससे हम लोगों को कन्वर्ट करेंगे कि पहले सबसे पहले उन्होंने आपके ब्रांड के बारे में फाइंड आउट किया एंड देन आप उन्हें इवेंचुअली कन्वर्ट कर रहे हो. ओके, तो अब अगर हम एक अच्छे से फनल को समझ लेते हैं तो क्या होता है कि हमें पता चलता है कि कोई जो कस्टमर है वो क्यों कन्वर्ट कर रहा है और जो कौन से कस्टमर्स है जो कन्वर्ट नहीं कर रहे. तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा लोग कन्वर्ट हो, राइट. इसीलिए हर एक स्टेप की ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तो स्टार्टिंग में जैसे हमने बताया कि हम अटेंशन से स्टार्ट करते हैं. ओके, तो जो अभी आपका प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है जिसको आप मानते हो कि वो आपका प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है, वो आपका सबसे पहले मे बी ऐड देखेगा या सोशल मीडिया पोस्ट देखेगा या मे बी कोई उसको रेफरल करेगा कोई, या मतलब कैसे भी करके वो सबसे पहली बार आपका ब्रांड का नाम सुनेगा. तो ये सबसे पहली चीज़ हुई अटेंशन. ओके, सबसे पहला टच पॉइंट जब आप न्यूली इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने ब्रांड को तो उसे हम कहेंगे कि वो एक अटेंशन वाला स्टेप है. ओके, अब ज़रूरी नहीं है कि उसने अगर आपके बारे में सुना है तो उसको इंटरेस्ट भी आएगा आपके बारे में और जानने के लिए. ओके, तो इंटरेस्ट कब आता है जब उनको ये लगता है कि दैट यू कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम फॉर देम. ओके, और यू हैव समथिंग इंटरेस्टिंग टू ऑफर, ऐसा कुछ जो उनको क्यूरियस करता है मे बी, या उनकी कोई डिज़ायर को किंडल करता है, राइट. ऐसी चीज़ जो उनको हमेशा से चाहिए थी
या आप या तो वो ऑफ़र कर रहे हो, या उनको कुछ ऐसा लगता है कि यार इसके बारे में मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होता होगा, पर अच्छा ऐसा प्रोडक्ट भी होता है क्या? मतलब किसी ना किसी तरीके से उनका इंटरेस्ट आना चाहिए कि वो आपके बारे में और जानना चाहें। तो फिर जो कस्टमर है वो फ्लो करता है इंटरेस्ट से डिज़ायर वाली स्टेप की तरफ, ठीक है। डिज़ायर वाली स्टेप में क्या होता है कि आप उसको बेनिफिट्स दिखाते हो कि आपके साथ काम करके या आपका कोई प्रोडक्ट परचेज करके या आपकी सर्विसेज लेकर एग्जैक्टली क्या होने वाला है, क्या चेंजेस आने वाले हैं उस पर्सन की लाइफ में, या कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जो वो अचीव करेगा। मे बी उसके पास अभी कोई प्रॉब्लम है, मे बी उसका कोई पेट को लेकर रिलेटेड प्रॉब्लम है एंड आप उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो। मे बी उसको अपने किड को लेकर कोई प्रॉब्लम है, कोई पेरेंटिंग को लेकर प्रॉब्लम है, कोई मनी को लेकर प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम है, एंड उसको अगर ये रियलाइज़ होता है कि आपके साथ काम करके या आपका प्रोडक्ट परचेज करके उसकी एक बहुत बड़ी कोई बहुत अर्जेंट प्रॉब्लम एंड बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, तो उसके अंदर एक डिज़ायर प्रोड्यूस होगी आपके बारे में, आपका प्रोडक्ट परचेज करने के लिए और आपकी सर्विस परचेज करने के लिए, या बेसिकली जो भी आप कॉल टू एक्शन उनको करवाना चाह रहे हैं वो फुलफिल करने के लिए। ओके, तो हम डिज़ायर तब मानेंगे जब उनके अंदर वो कन्विंस्ड है, जब वो कन्विंस्ड हो चुके हैं, उनने आपके बारे में रिसर्च कर लिया, जितना भी उनने चीज़ें देखी थी, जितनी भी आपने उनके सामने एड्स दिखाए, जितने भी आपने उनके सामने मे बी वीडियोज़ दिखाए, कंटेंट दिखाए, जो भी दिखाया, वो इवेंचुअली अब वो कन्विंस्ड हैं कि वो एक्शन लेना चाहते हैं एंड दे वॉन्ट टू गेट एसोसिएटेड विथ यू। ओके, एंड फाइनल इज एक्शन। अब क्या होता है पिछले स्टेप में, जो पर्सन है वो कन्विंस्ड है कि उसको एक्शन लेना है, लेकिन बीच में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। मे बी द पेमेंट डजंट गो थ्रू, ओके, मे बी उसको लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसा हुआ कि वो उसने डिस्ट्रैक्ट होके उसने उस चीज़ को नहीं कन्वर्ट किया। लाइक मतलब जो मेन एक्शन है, यानी यहाँ पे क्या है कि आप चाहते हो कि वो आपका प्रोडक्ट परचेज करे या सर्विस परचेज करे, राइट, तो वो एक्शन ले ही नहीं पाया, वो कहीं ना कहीं ड्रॉप ऑफ हो गया। तो हम उसे सक्सेसफुल पूरा फाइनल तब मानेंगे जब वो एक्शन भी ले। ओके, सो द प्रॉस्पेक्ट टेक्स एक्शन हियर। ओके, वो मे बी आपका वो आइटम परचेज कर सकता है, अगर आप चाहते हो कि वो एक शेड्यूल करे डेमो, उसने डेमो शेड्यूल कर लिया, या जो भी आप एक्शन उसको लेना चाहते हो, अगर वो ले लेता है तो हम उसे कहेंगे कि वो कन्वर्ट हो चुका है। ओके, नाउ हियर अभी तक हमने जो बात करी थी वो हम मोस्टली परचेजिंग से रिलेटेड बात कर रहे थे, राइट, कि वो परचेज करे आपका प्रोडक्ट और सर्विस, जो कि हम जिसे कहते हैं सेल्स फनल। ओके, पर एक्शन ज़रूरी नहीं है कि आप उसे एक स्ट्रेंजर को शुरू में ही आप उससे चाहते ही हो कि वो सीधे आपका प्रोडक्ट परचेज करे। हो सकता है आपकी ये रिक्वायरमेंट नहीं है, हो सकता है आप एक ईमेल लिस्ट बिल्ड कर रहे हो सकता है आपकी ये रिक्वायरमेंट हो सिर्फ कि मुझे मतलब मुझे जो भी मेरे प्रॉस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं मुझे उनका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर कलेक्ट करना है, ठीक है। ये आपका एक्शन हो सकता है कि जितने भी मेरे प्रॉस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं मुझे उन्हें कैसे भी करके वेबिनार में लेकर आना है। ओके, आपका ये हो सकता है कि मुझे उन्हें कैसे भी करके मेरे व्हाट्सएप में लेकर आना है, टेलीग्राम ग्रुप में लेकर आना है, फेसबुक ग्रुप में लेकर आना है, जो भी, राइट, हज़ार तरीके के आप एक्शन उनसे करने के लिए मतलब सोच सकते हो, राइट। तो आपका ये जो एक्शन है वो वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स, आप उनसे एग्जैक्टली क्या करवाना चाह रहे हो उस हिसाब से आप एक्शन को डिसाइड करोगे। ओके, अब आप जब जनरली ये जो फनल्स होते हैं ये जनरली तो सेल्स के लिए ही होते हैं कि लाइक यू नो आप किसी को ऐसे ही तो नर्चर नहीं करना चाहोगे, राइट। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई फनल्स डायरेक्टली पिच कर देते हैं, लाइक जो भी प्रोडक्ट और सर्विस है, एंड कुछ फनल्स ऐसे होते हैं जो पहले उनको एक ऑडियंस ग्रुप में लाते हैं, एक बेसिकली नर्चरिंग ग्रुप में लाते हैं, फिर उनको नर्चरिंग करके फिर कन्वर्ट करते हैं, राइट। ओके, तो जितनी भी आपके मतलब जो भी एक्शन है, जो भी आप उनको लेना चाह रहे हो, जो भी आप चाहते हो कि वो लें, आपको वो फिगर आउट करना है सबसे पहले तो कि आप क्या चाहते हैं, क्या उनसे क्या करवाना चाहते हो। आप उनको यूट्यूब पे सब्सक्राइब करवाना चाहते हो, आप उनको साइन अप करके उनका ईमेल फ़ोन नंबर लेना चाहते हो, क्या आप उनसे डायरेक्टली परचेज़ करना चाहते हो, या आप चाहते हो कि वो वेबिनार में आए, क्या करवाना है आपको, एग्जैक्टली क्या एक्शन करवाना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ओके, नाउ व्हेन समवन डज समथिंग दैट यू वांट देम टू डू, it is called a conversion. Okay, so if you want people to subscribe to your YouTube channel and if you take them through a sequence of steps, maybe you show them an ad and you gradually bring them to your channel and they eventually subscribe, now it will be called as a conversion. Okay, so it really depends what conversion looks like for you. Okay, now जो बहुत ही जो बेसिक फनल्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा यू नो फेमस फनल्स हैं, वो ये हैं कुछ फनल्स, लाइक वेबिनार फनल हो गए, ईमेल फनल हो गए कि लोग अपनी ईमेल लिस्ट कलेक्ट करते हैं, उनको ईमेल्स भेजते हैं, ऑटोमेशन करते हैं, एंड वहाँ पे मे बी एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, कुछ भी जो भी वो ईमेल्स के थ्रू अचीव करना चाहते हैं, राइट।
फिर वीडियो मार्केटिंग फनल्स होते हैं, लीड मैग्नेट फनल्स होते हैं, राइट, होम पेज फनल्स होते हैं कि आप किसी को अपने वेबसाइट के होम पेज पे ले जा रहे हो, वहाँ से उन्हें लीड बना रहे हो एंड इवेंचुअली कन्वर्ट कर रहे हो, राइट। व्हाट्सएप फनल हो सकता है, टेलीग्राम फनल हो सकता है, हज़ारों चीज़ें हो सकती है, राइट। अब ये जो सारे जो हमारे जो बहुत सारे अलग अलग टाइप के नाम हैं, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू नो वाई, बिकॉज दीज ऑल आर द सेम एग्जैक्ट थिंग, okay, the sequence of steps a prospective customer takes to conversion, ये इसका जिस्ट है। अब आप उसे वेबिनार में लाओ, अब आप उसे टेलीग्राम में लाओ, अब आप उसे व्हाट्सएप पे लाओ, अब आप उसे यूट्यूब पे लाओ, इट डजेंट रियली मैटर, ओके। देर हैज़ टू बी अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जिसमें सबसे पहले वो आपके बारे में जानेगा, दैट इज़ अटेंशन। फिर आप उसे कुछ ऐसा शो करोगे जिससे आप उसे आपके बारे में जानने का और इंटरेस्ट आए, तो सेकंड इज़ इंटरेस्ट। फिर आप उससे इतना ज़्यादा इतने ज़्यादा या तो बेनिफिट्स दिखा दोगे, या तो जो उसकी अभी एकदम बहुत ही अर्जेंट प्रॉब्लम है उसका आप सोल्यूशन उसे पिच करोगे, राइट, या आप उसे कोई मे बी हेल्थ को रिलेटेड, वेल्थ को रिलेटेड जो भी है, आप उसका एक कोई डिज़ायर किंडल करोगे। एंड अगर आप ये सब कर लेते हो तो इवेंचुअली आपके लिए कन्वर्जन बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज दे हैव द डिज़ायर, दैट इज द थर्ड स्टेप, एंड फाइनली दे टेक द एक्शन, ओके। आप डिज़ायर और एक्शन के बीच में कई बार जैसे हमने बोला था कि ड्रॉप हो जाते हैं, तो एक्शन तक पहुंचना उसका ज़रूरी है। हो सकता है उसका डिज़ायर हो गया है लेकिन कहीं ना कहीं वो एक्शन नहीं ले पाया, तो इसमें रीमार्केटिंग और बहुत सारी अलग चीज़ें आती है जो कि हम डिस्कस करेंगे ग्रेजुअली, ओके। तो नाउ अभी जो आज का वीडियो था, इट वाज वेरी बेसिक वीडियो अबाउट फनल्स, व्हाट आर फनल्स एग्जैक्टली, ओके। मैं ये चाहती थी कि जो भी लोग जिनको फनल्स का कोई आइडिया नहीं है उनको भी समझ में आए। तो अब जैसे आपको समझ में आ गया होगा कि आपको एक स्ट्रेंजर से कुछ एक ऐसा काम करवाना है जो आप उससे करवाना चाहते हो सकता है आप उससे ईमेल लेना चाहते हो सकता है आप उससे परचेज करवाना चाहते हो सकता है आपको उससे यूट्यूब पे लाना है, कोई भी चीज़ हो सकती है। द इंटायर थिंग इज कि पहले वाले स्टेप में उसको कोई आइडिया नहीं है कि आप कौन हो, एंड आपको फाइनल स्टेप में उससे वो करवाना है जो आप करवाना चाहते हो। इसके बीच में जो भी स्टेप्स होंगी उसको हम कहेंगे फनल, ओके। अब ये फनल कैसे बनता है, कौन सा फनल आपको ऑप्ट करना चाहिए आपके लिए, ओके, कौन से फनल में अच्छे कन्वर्जन्स आते हैं, फनल्स बनते कैसे हैं, आप उसे कैसे डिज़ाइन करते हो, आप उसे कैसे विजुअलाइज करते हो, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो डू नॉट मिस द वीडियो, बिकॉज आज का हमारा बहुत ही प्राइमर वीडियो था एंड थिंग्स आर गोइंग टू गेट रियली इंटरेस्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो, ओके। सो आई वॉन्ट यू गाइज टू डू नॉट मिस द वीडियो, एंड जो भी नेक्स्ट वीडियो पब्लिश होगा आप उसे प्लीज़ देखिए। एंड अगर आपको आज के वीडियो में जो भी डाउट्स हैं, अगर आज आपको वीडियो में कोई क्लैरिटी और चाहिए है किसी चीज़ को लेकर, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई एम लाइक आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्चुअली सॉल्व योर क्वेरीज, ओके। सो जस्ट लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।